ताई इखलाक भाई, अकबर सेठ साहब, नूरुल ऐन साहब, मैं इस दरगाह पे बहुत बार आया। मेरे भाई हाजी मोहम्मद इब्राहिम सेठ भी बहुत बार आए, और सूफ़ी गुलाम रसूल साहब जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जिन्होंने मुझे सियासी दावपेच भी सिखाया, और उसी दावपेच का नतीजा आज देखने को नज़र आ रहा है। ये जो शोभाताई बचाव है, हमें किसी पार्टी या किसी तंजीम के ज़रिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। हम इनके साथ जुड़े हैं 25 साल से। इखलाक भाई जो है और मेरे बड़े भाई मरहूम हाजी इब्राहिम सेठ, 25 साल से हमारा इनका रिलेशन है, और एक भाई बहन का रिलेशन है। इन्होंने नासिक में जो काम किए हैं, ये 3 साल मैं रह चुकी है वहाँ की, बैंक की चेयरमैन कई सालों रह चुकी है, कारपोरेटर कई सालों से रह चुकी है, आमदार नासिक की रह चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है, यहाँ तक के पालक मंत्री धुले की रह चुकी है। इनको इलेक्शन के पूरे गुण याद है, काम करने के तरीके याद हैं। नासिक के अंदर बहुत सारे काम किए, फसादात के अंदर मालेगांव शहर के लिए बहुत सारे काम हमने इनसे लिया, और 24 घंटा ये अपने खिदमत के लिए दोनों मियाँ बीवी तैयार रहते हैं। तो हम भी जो इनके साथ लगे हुए हैं, काम की बुनियाद पर लगे हुए हैं। और ये जो इलेक्शन है, पहली बात तो मैं साफ कर दूँ, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कोई सियासी पार्टी का नहीं है। ये इलेक्शन इंडिया की 140 करोड़ आवाम वर्सेस भाजपा है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक रख करके हमें ये इलेक्शन जो है इंडिया आवाम और वेरियस भाजपा के साथ होना चाहिए। 10 साल से भाजपा की सरकार हमारे देश में है, क्या किया वो सब आपको मालूम है। इन्होंने जब भी मुंह खोला झूठ बोला। 15 लाख किसी के अकाउंट में आज तक नहीं आए। शेतकरियों का मसला देखिए आप, शेतकरी इनको कंपेनिंग के लिए नहीं आने दे रहे कहीं भी, चाहे वो राठौड़ समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो शेतकरी समाज हो। और जो इलेक्शन के रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो आगे चल रही है, उससे बौखलाहट करके पहले तो गोदी मीडिया बोलता था माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों को, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलने लग गए। तो ये बौखलाहट है उनकी। और हमारे शहर का जो सवाल है, हमारे शहर की तरक्की और तामीर अगर हमें करना है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस, पावर लूम का मैटर्स बहुत बड़ा है हमारे पास, गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम है जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो हमारी ताई जो है वो चुन के आने के बाद इंशाल्लाह ये सब काम हमारे शहर में हो गया और आपको नज़र भी आएंगे। 10 साल से एक खासदार कहाँ है, ना आपने देखा ना हमने देखा। इन्होंने, याद करो आपको कोरोना का वो दिन जब सूफ़ी गुलाम रसूल साहब को मैं देखने गया था दवाखाने में। ये एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है जो 10 सालों से खासदार है। इन्होंने कहा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेख रशीद साहब को, जिन्होंने उसका खुल करके बायकॉट किया था, और उन्होंने मालेगांव की उस गरीब आवाम को धुलिया सिविल हॉस्पिटल में जाने से मना किया था कि इनको वहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए, भले मर जाए। तो आज मौका हमें मिला है। हमें मीर सादिक, मीर जाफ़र की तरफ देखना नहीं है। ये सब भाजपा के दलाल हैं, इनको पैसा कौड़ी दे करके खड़ा किया गया है। हमारी वोट ज़ाय ना हो,
और सभी उलमाए कराम ने, सभी मकातिब फ़िक्र ने, सभी मसलकी हमारे जो अकाबरीन हैं, उन्होंने ये कहा कि जो सीट आगे चल रही है उसको आगे बढ़ा दो। हर एक ने कहा है। तो हमारे ऊपर वो उनके जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो करने का काम हमारा है। इसलिए हमारी सीट मुकाबले में चल रही है, हमारी सीट आगे चल रही है आज। तो ये कैसे आगे चले, इसको कैसे आगे चल करके चुन के लाना, ये आपके हाथों में है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अभी वक्त नहीं है। 20 तारीख के दिन अपना कैंडिडेट खड़ा है, हम खुद खासदार बनेंगे। हमें ये सोच करके घरों से निकलना है। सवारी का इंतज़ाम हो ना हो, मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, अगर हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो ये आखिरी वोट रहेगा हमारा इंशाअल्लाह। ऐसा समझ के चलो। अगर इनका खात्मा करना है, हमारे वजूद को बरकरार रखना है, तो हमें वोट देना होगा। 20 तारीख को पंजे की निशानी है शोभाताई बच्चाओं की, और 2 नंबर पे इनका बटन का निशान है, वो दबा करके, और जब तक कि आवाज़ नहीं आई बटन के अंदर तो आपको बटन को छोड़ना नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि 10 सालों में ये सरकार ने कुछ नहीं करी, इसलिए इंडिया अलायंस बना। सभी पार्टी के लोग आ गए। गरीबों के फेवर में बात करने के लिए कोई स्ट्राइक की जाती है तो उनके ऊपर ईडी वगैरह लगा करके सीएम साहब जैसे हमारी पार्टी के गृह मंत्री को भी अंदर डाल देते हैं। तो ये डर खौफ का माहौल है। इसलिए आपके पास ताकत है वोट देने की, तो अब की उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए और शोभाताई बच्चाओं को चुन करके लाने की कोशिश करेंगे हम। और इंडिया जो है, इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया जुट गया है। इंडिया जुटेगा, इंडिया जीतेगा तो इंडिया चलेगा। अल्लाह हाफिज़।